हेलो एवरीबॉडी, सब बच्चे आ गए। अरे वाह, आज तो लड़कियां आके बैठी सब। सारे लड़के पीछे बैठे हैं। चलो, तुमको भी मालूम है, लेडीज फर्स्ट। वैसा तुमने पहले लाइन में लड़कियों को बिठाया, पीछे पीछे सारे लड़के बैठ गए। चलो, आज के कहानी का नंबर है 93। और कहानी का नाम है अज्ञानता और लोभ का परिणाम। अज्ञानता यानी जिसको ज्ञान नहीं है, या एक आधी चीज को कोई उसकी मालूमात नहीं है उसके बारे में, उसको बोलते हैं अज्ञानता। पत्थर है तो वो बोलेंगे ये तो कीमती पत्थर है, पारस नाम का पत्थर है, तो इसको बोलते हैं अज्ञानता। या हीरा है, चमक रहा है, तो कोई बोलेगा ये तो चमकीला कांच है, तो ये अज्ञानता की वजह से वो बोलते। तो ये कहानी सुनो, क्या है, बड़े मजे की कहानी है। हाँ, ध्यान से सुनो। एक कुमार रहता। कुमार मालूम है, जो सोने का काम करता उसको बोलते सुनार। जो लोहे का काम करता उसको बोलते लोहार। वैसा ये मिट्टी का काम करने वाला कौन? कुम्हार। मिट्टी का काम यानी क्या? जंगल में जाना, मिट्टी खोदना, और उसको छन्नी से छानना, बारीक मट्टी होने के बाद थैले में भरना, गधे के पीठ पे रख के घर को लेके आना, फिर पानी डालना, फिर उसको पूरा एक जीव करना, नाचना उसके ऊपर, और फिर उसके बर्तन बनाना। कोई भी समझो, जो दिया लगाते हैं अपन, पंती बोलते हैं उसको, दिया बनाओ, या फिर छोटा मटका बनाओ, या वो सुराही बनाओ, या बड़ा मटका है उसको रांझन बोलते हैं। वो गर्मी के दिनों में पानी बहुत ठंडा होता है उसमें, फ्रिज के पानी को तो टेस्ट नहीं आती, लेकिन ये रांझन और मटके का पानी तो पेट भर के पी सकते हैं, और उससे सर्दी भी नहीं लगती। तो ये ऐसा काम करने वाला, उसको बोलते कुम्हार। तो वो एक दिन खेत में गया, जहाँ काली मिट्टी थी एकदम, वहाँ वो मालिक को पूछ के मट्टी खोदने लग गया, किनारे किनारे साइड की। तो मट्टी खोदते खोदते ना, उसको एक छोटा मटका मिलता। थोड़ी आवाज आती, अरे वो बोलता क्या है इसमें, देखेंगे तो सही। तो उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें थी, और एक हीरा छुपा के रखा था। किसी ने तो रखा होगा, वो खेत का मालिक, या वो खेत जिसने जिसके पास से लिया उसने। पहले जमाने में कोई बैंक वगैरह नहीं रहती थी, ऐसे ही घरों में, दीवार में, खेत में, फर्शी के अंदर ऐसे छुपा के रखना पड़ता था। और उसको याद रखना पड़ता था कहाँ रखा है और क्या रखा है, और नहीं तो भूल गया कि गया उसके हाथ से। तो वो देखा, तो एक हीरा मिला। तो उसने वो मट्टी के थैले गधे के पीठ पे रखकर घर को ले आया। अब वो हीरा जेब में था, हीरा उसके गले में उसने बांध दिया। उसको लगा चलो, उसको भी नहीं मालूम ये हीरा है। कोई चमकीला पत्थर दिख रहा, दूर से लोगों को समझ जाएगा वो गधे का पत्थर, गले में का पत्थर चमकते रहेगा। जैसा गधे का वो डोरी हिलेंगी, वैसा वो हिलता रहेगा। तो एक दिन वो मटका लेने के लिए बनिया उसकी दुकान पे आता। बनिया है ने व्यापारी। तो व्यापारी है, छोटा मोटा व्यापारी है, उसको मटका होना था, तो उसको बनिया बोलते। तो वो बनिया देखता गधे के गले में तो हीरा है। वो तो होशियार रहता, बनिया है, व्यापारी है। अरे ये तो गधा, इसको मालूम नहीं कि ये मालिक को ये तो हीरा है, उसने पत्थर समझ के बांधा है। झट पहचान लिया उसने। उसकी हीरे पर नजर पड़ते ही कुमार को बोलता, ये जो गधे के गले में चमकीला पत्थर है, इसकी क्या कीमत है? तो कुमार बोलता, 1.25 शेर गुड़। उसको नहीं मालूम सादा कांच का पत्थर है लगा, और उसकी कीमत मन से क्या ठहरा था? 1.25 शेर, यानी कि 1.25 किलो। 1 किलो 250 ग्राम गुड़। गधे को गुड़ भाता, चना और गुड़ खाता गधा।
तो ये तो मन में बहुत खुश हो गया। सवाशेर गुड़ बोल रहा, इसका अज्ञान है वो, ये पत्थर के बारे में उसको ज्ञान नहीं है। कहानी का नाम ही है ना, अज्ञानता और लोभ। फिर ये बनिया लोभ करता। ये जो मट्टी का काम करने वाला कुम्हार था, कुम्हार की अज्ञानता का फायदा लेके वो हीरा है नहीं बोलता उसको, ये तो पत्थर है, चलो दे दूंगा बोले तुम्हारे को 1 किलो 250 ग्राम गुड़। बनिए बनिया जाके सामने की दुकान से गुड़ लेके आता, उसको देता और वो हीरा खरीद लेता। अब बनिया ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा। देखो, कुमार तो अज्ञान है, लेकिन ये बनिया भी अज्ञान निकला। मुझे लगा था बनिया होशियार होगा, लेकिन बनिया को भी लगा ये एक चमकीला पत्थर है, अपन किसी व्यापारी को बेच देंगे तो 1.25 गुड़ से तो कीमत ज्यादा आने वाली है, अपना फायदा हो जाएगा। तो उसने क्या किया, अपने वो बनिया था, व्यापारी था किराना दुकान का। तो किराना दुकान में कोई भी चीज तराजू में गिन के लेना पड़ता था। आजकल तो पैकेट निकल गए, ½ किलो 1 किलो 5 किलो। पहले हर चीज गिनना पड़ता था। 50 ग्राम भी लेना है, 100 ग्राम भी लेना है, ½ किलो भी लेना है, 1 किलो तो गिनना पड़ता था। तो उसको तराजू रहता था लटका हुआ। तो वो क्या समझा, अपन ये चमकीला पत्थर तराजू को लगा देंगे तो दूर से भी गिराइकों को दिखेगा, और उस वो पत्थर को देखकर अपनी दुकानदारी बढ़ेगी, फायदा होगा। तो उसने उसके डंडी को बांध दिया, और सही में फिर गिराइक भी ज्यादा बढ़ने लग गए। अरे चमकीला पत्थर दिख रहा, हर कोई पूछता ये पत्थर कहाँ से लाए, कितने का है, आपको कहाँ मिला, हमको मिलेगा क्या। वो कुछ नहीं बोलता था, मैं बहुत दूर से लाया बोलता था, बहुत कीमती है हाँ। अरे दिया कितना, 1.25 गुड़। अब एक दिन एक जौहरी की नजर बनिए के उस तराजू पर पड़ी। जौहरी यानी जौहर, जेवर का काम करने वाला, जेवर यानी सोने चांदी के अलंकार, जैसे लॉकेट है, बांगड़िया है, और लेडीज के अलग अलग प्रकार के कान के, गले में के, नाक में के, और उसको बोलते जौहर। तो वो जौहर कुछ काम से आया होगा। अब दुकानदारी है, दुकान में से कोई शक्कर या और कोई चीज खरीदने के लिए आया होगा, चावल दाल। उसकी नजर तराजू पर तो पड़ने वाली, सामने ही रहता तराजू। वो बनिया होशियार था, उसका वो दाम पूछता, यानी कीमत पूछता, ये पत्थर कितने में दोगे। बनिया बोलता 5 रुपए में दूंगा। देखो वापन उसने 1.25 गुड़, वो 8 आने का होगा वो बोलता 8 आने दिए अपन, 5 रुपए मिल जाएंगे अपने को। लेकिन बनिया वो जौहरी बड़ा कंजूस था, 5 रुपए भी उसको ज्यादा लग रहे थे। हालांकि वो हीरा है वो समझ गया था, फिर भी एकदम बोलते कैसा देना बोल के वो बार्गेनिंग कर रहा था। उस लालची था वो। तो हीरे का मूल्य केवल 5 रुपए सुनकर वो समझ गया बनिया, अरे इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर समझकर वो अपने को 5 रुपए बोल रहा। उससे भाव ताव करने लग गया, 5 नहीं 4 ले लो, 4.5 ले लो। बनिए ने बोला नहीं, मैं तो 5 रुपए के नीचे एक पैसा भी कम नहीं लूंगा, खरीदना है तो खरीदो, और नहीं खरीदना है तो मैं दूसरे को दूंगा, और नहीं तो मेरी तराजू की शोभा तो बढ़ा ही रहा हो। तो नहीं देना, नहीं दे रहा। कौन, बनिया। तो जौहरी सोचता इसको कौन तो ले रहा, कल आके लूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है, आज के आज तो ये नहीं बिकेगा। यदि कहीं नहीं, कोई नहीं लेगा तो कल 4 रुपए में दे देगा वो, और नहीं माना तो फिर 5 रुपए दे दूंगा। बहुत लोगों को बार्गेन करने की आदत रहती, उसकी सही कीमत मालूम होने के बाद भी और कम कीमत करके सौदा करने को लगता।
अब वो चले गया। थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, एक दूसरा जौहरी आया। गांव में जौहरी तो अलग अलग बहुत सारे रहते ना, 10-12 दुकानें जौहरी की, 10-12 किराना दुकानदार, कोई लोहे का काम करने वाला, कोई मिट्टी का काम करने वाला, ऐसा। अब वो जौहरी की नजर वो हीरे पे पड़ी, क्योंकि सामने ही बंधा हुआ था तराजू को। वो एकदम चौंक गया वो। बाप रे, इतना कीमती हीरा ये बनिए के पास कहाँ से आया हूँगा, और इतना कीमती हीरा तराजू को लगा के रखा है। शायद इसको ये हीरा है या ये हीरे की कीमत लाखों में है, इसको शायद पता नहीं होगा, मन में बोल रहा। तो उसने अपना सामान खरीदने के बजाय क्या करा, वो चमकीले पत्थर की कीमत पूछता। सामान नहीं खरीदा, आया था सामान खरीदने को, पत्थर देखने के बाद सामान खरीदना भूल गया, या सोचा होगा भाई और कोई जौहरी आ गया और उसको मांगने लग गया वो, तो अपना रह जाएगा, बोल को पहले वो हीरे की कीमत करने। अब बनिए को लगा ये तो ज्यादा कीमत मांगने वाला है, ये चमकीले पत्थर का दाम क्या लोगे। तो बनिया के मुख से निकला 5 रुपए। वो झट समझ जाता, अरे ये अज्ञानी है, इसको ये हीरा है ये मालूम नहीं है, ये तो साधारण चमकीला पत्थर है ऐसा ही समझ रहा है। जैसा अपन मट्टी में पत्थर मिलते काले, और नदी के किनारे गए तो वो सफेद पत्थर मिलते, देखो उसको गारगोटी बोलते, कितने अच्छे लगते हो। आजकल तो बैंकों में बड़े बड़े ऑफिसों में ऐसा छोटा 4x4 का नीचे जमीन के अंदर खड्डा करके उसमें सारे पत्थर बिछाते, ऊपर से कांच रखता, सारे लोगों को वो अट्रैक्ट करता, देखते रहते वो पत्थरों के पास। वो तो कीमती भी नहीं रहते, वो तो नदी में के सागर गोटे रहते, और ये तो हीरा गले में बांधा है उसने, तराजू में बांधा है, इसको शायद मालूम नहीं है। तो 5 रुपए बोलते ही तुरंत उसको 5 रुपए दे देता, कोई सौदेबाजी नहीं करता, और हीरा लेके खुशी खुशी चले जाता। अब क्या हो जाता, वो जो पहला जौहरी था उसके मन में आता, अरे वो इतना मूल्यवान है, इतना कीमती है, उसको अज्ञान होने के कारण उसको मालूम नहीं, अपन बार्गेन करते चुप ही बैठे, आज जाके तुरंत 5 रुपए में उसका वो हीरा खरीद लेंगे, दे देंगे वो खुशी खुशी। तो बनिए के पास आता, और आते ही उसने 5 रुपए उसके हाथ में देता, दो बोले वो चमकीला पत्थर, ये लो 5 रुपए। बनिया बोलता, वो तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपए देके लेकर चले गया। ये सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा, अरे अपन तो ठग गए, अपन तो लालची निकले, लालच के कारण अपन कम कीमत में मांगे, कल ही लेते थे तो आज कितना फायदा होता था, 1 लाख रुपए का हीरा था। 8 आने के लिए 1 रुपए घासाघीस करने के लिए उसने पूरा 1 लाख रुपए का नुकसान कर लिया। लालची था ना वो। तो दुखी हो गया, अब क्या कर सकता, लेके जाने के बाद अब क्या करें। अपना दुख कम करने के लिए फिर वो बनिए को बोलता, अरे मूर्ख, वो साधारण पत्थर नहीं था, 1 लाख रुपए कीमत का हीरा था, बोले वो तो। बनिया बोला, मुझसे तो बड़े मूर्ख तुम दिखते हो, जब तुमको मालूम है, तुमने पहचान लिया ये हीरा है, इसकी कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है, तो तुमने इधर मैंने 5 रुपए बोला तो तुम 1 रुपया कम करने लग गए थे, तो तुम मूर्ख हो गए ना, इसका मतलब। मैं तो अज्ञानी था बोलकर तुमने मुझे मूर्ख बोला, ठीक है मैं मान गया, लेकिन तुमको मालूम होने के बाद भी तुम अज्ञानी का ढोंग करे और खुद का नुकसान करके बैठे। लोभ का कितना परिणाम हो गया, कितना नुकसान हो गया तुम्हारा। मुझे तो कुछ नहीं लगा, मैं तो 1.25 शेर गुड़ दिया था 8 आने का, 5 रुपए में बेचा बेचा, मेरा 4.5 रुपए फायदा हो गया, मैं उसी में खुश। लेकिन तुमको मालूम होने के बाद भी तुम लालची निकले, इधर बार्गेनिंग करने लग गए,
और इतना मूल्यवान हीरा तुमने हाथ से गंवा दिया, तो तुम ही ज्यादा मूर्ख हो। जिसकी कीमत मैंने 4 रुपए मूल्य सवा सेर गुड़ देकर चुकाई थी, पर तुम जानते हुए भी 1 लाख की कीमत का वो पत्थर 5 रुपए में भी नहीं खरीदा। तो ये कहानी से क्या शिक्षा मिलती मित्रों? हमारे साथ भी अक्सर ऐसा कभी कभी होता है। हम भी हर चीज में बार्गेनिंग करते हैं। कभी कभी वो चीज कीमती रहती है, या अपने को पसंद आ गया तो तुरंत ले लेना चाहिए। और वो अपने सामने ही कोई दूसरा कस्टमर आया और उसने कीमत बोलते ही तुरंत खरीदा, तो फिर कितना दुख होगा तुमको। अरे आठ आने के लिए अपन घासा घिस करे, वो तो दूसरे के स्वाधीन कर दिया। तो अज्ञानतावश कोई चीज खरीदना है तो उसकी जांच पड़ताल करना पड़ता, वो कीमत क्या बोल रहा। उसका तो धंधा है, 4 आने 8 आने 2 रुपए मिले तो वो बेच देता। लेकिन उसमें भी अपन घासाघिस करने लग गए, और कम में दो और कम में दो। ये तो अपना लालच हो गया, अपनी अज्ञानता हो गई। क्योंकि सामने वाले को नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन अपन भी अज्ञानी मूर्ख ठहरे ना। मालूम होने के बाद भी घासाघिस करते बैठे, तो तुम उसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ा। तो जैसा प्रसंग है वैसा देखकर काम करना चाहिए। तो ये ऐसी कहानी है, अज्ञानता वश और लोभ का परिणाम। वो तो अज्ञानी है व्यापारी, वो तो अज्ञानी है कुमार, पर उनको जितने पैसे मिल गए उसमें वो खुश हो गए। अब उसको दुखी करने के लिए उसकी सही कीमत नहीं बताना चाहिए ना। सही कीमत बचा के अज्ञानी कौन ठहरा? वो बनिए से भी अज्ञानी, वो जौहरी ठहरा। तो कम से कम बात तो नहीं करना चाहिए। तुम्हारे मन में दुख हुआ, तुम्हारा नुकसान हो गया, कीमती पत्थर तुम्हारे पल्ले में नहीं पड़ा, ये तो ठीक है। लेकिन तुमने तुम्हारा दुख छिपाने के लिए उसको बोलते हैं अज्ञानी, और वो हीरा इतने कीमत का। यदि मालूम पड़ने के बाद पहले दिन ले लेता था वो, कितना बचा बचा के बचाया। वो 5 रुपए बोला, तुम 4 रुपए बोल रहे थे। 1 रुपए बचाने के लिए 1 लाख रुपए का नुकसान था। तो कभी भी ध्यान रखना, पुस्तकों की पुस्तकी ज्ञान अलग है और व्यवहारिक ज्ञान अलग है। आदमी को व्यवहारी भी बनना चाहिए, और ज्ञान के लिए पढ़ तो रहे तुम। तो यह ऐसी कहानी आई ध्यान में, तो ध्यान रखना। आपस में पढ़ो, कहानियां बहुत हो रही, भूल सकते। रोज 5 कहानियां पढ़ सकते संडे को, जब भी तुम्हारी छुट्टी आ जाएंगी। जैसा अभी तुम कोई 5वीं में, कोई 6ठी में, कोई 8वीं में, सबकी एग्जाम अभी फरवरी एंड में खत्म हो जाती। फिर 15 दिन छुट्टी रहती। फिर 15 मार्च से वापस 1 महीना स्कूल रहता, आगे की क्लास की पढ़ाई का। तो ये 15 दिन में कोई पढ़ाई नहीं रहती, कोई होमवर्क नहीं रहता, धूप भी रहती। तो तुम ये कहानियां रोज 5 5 पढ़े, तो 15 दिन में कितनी हो जाएंगी? 75 कहानियां हो जाएंगी। तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर तुम दोस्तों को बोल सकते हैं, या फिर अपने मामा के गाँव गए तो उनके बच्चों को, मामा का बेटा भाई होता, मौसी का बेटा भाई होता, तो उनको बोल सकते हो यदि मालूम नहीं है तो। और नहीं है इसमें कि 10 12 कहानियां मालूम होंगी बच्चों को, बाकी सारी नवी है, तो उनको भी ध्यान में आ जाएगा। आया ध्यान में? ओके बाय।